हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ साइंस की दुनिया में। मैं देवेंद्र सिंह। आज की क्लास में मैं बताने वाला हूं बेस से रिलेटिव। जी हाँ दोस्तों, बेस क्या होता है, बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, बेस की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, पीएच वैल्यू क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस में पीएच कैसे मेजरमेंट करते हैं, प्लस पीएच वैल्यू का डेली लाइफ में एवरीडे लाइफ में यूजेस क्या है, ये सारी बातें आज की क्लास में बताने वाला हूं दोस्तों। जो आज की क्लास में मैं जो बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से जरूर एक क्वेश्चन पीएच वैल्यू से जरूर बनता है। तो दोस्तों वीडियो क्लास तक जरूर बने रहें। अगर आपको सीखना है तो मेरे साथ एक एक करके समझना है। देखिए दोस्तों, अगर आपको कुछ सीखना है, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं आज ये बहुत डीप भी है और शॉर्ट भी नोट्स है। अगर आप कहें तो डीप एंड शॉर्ट दोनों टाइप का नोट्स है। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है और ये नोट्स को आपको जरूर मिल जाएगा। पहले आप वीडियो को एक एक करके समझिए, लास्ट तक में मैं जरूर बताऊंगा कि ये नोट्स कहां से आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज बेस। तो दोस्तों बेस वो होते हैं जो टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर टेस्ट होता है उनका। कैसा टेस्ट होता है उनका, बिटर टेस्ट होता है। वो क्या कहलाते हैं आपके दोस्तों, बेस कहलाते हैं। और बेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि न्यूट्रलाइज किसके थ्रू होते हैं, एसिड के थ्रू होते हैं। ऑल जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं डियर फ्रेंड्स, वो सभी क्या होते हैं, या मेटल हाइड्रोक्साइड, वो सभी क्या होते हैं, बेस होते हैं। चाहे आप बोलो मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड बोलो या मेटल हाइड्रोक्साइड बोलो, ये दोनों क्या होते हैं, बेस होते हैं। ओके, बेस आर केमिकली अपोजिट ऑफ एसिड। जो बेस होते हैं वो केमिकली क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं एसिड के। देखिए जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो मेटल ऑक्साइड होता है, जैसे सपोज दैट आप देख पा रहे हो यहाँ पे Na2, कुछ एग्जांपल्स हैं। सोडियम ऑक्साइड जो कि क्या होते हैं, बेस होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेस होता है आपका। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेस होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी बेस होता है। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आ गई कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं या मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेस होते हैं। और एक खास बात, metal carbonate and metal hydrogen carbonate are also considered to be base because they neutralize that acid। जितने भी मेटल कार्बोनेट होते हैं या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, ये सभी न्यूट्रलाइज एसिड्स होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है, बेस। इनका नेचर कैसा होता है दोस्तों, बेसिक नेचर। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर कंसेप्ट सीख जाओगे तो कंसेप्ट इज पावर। मेरा थंबनेल भी यही लगा हुआ है, अगर आप यूट्यूब में देखेंगे कि कंसेप्ट इज पावर। तो कंसेप्ट को आपको समझना है, कोई भी चीज आए आप जल्दी से आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सभी क्या होते हैं, बेस होते हैं। ओके दोस्त, हाँ दोस्त, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिड होते हैं। जी हाँ दोस्तों, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड होते हैं और मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, तो वाटर सॉल्यूशन बेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे चांद तारे स्टार लगा दीजिए, इसको समझना बहुत अच्छे से। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखना आप, वाटर सॉल्यूशन बेस, अगर वाटर में सॉल्यूशन कर देते हैं बेस को तो क्या कहलाते हैं, वो एल्काली कहलाते हैं। द मोस्ट ऑफ बेस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। जितने भी बेस होते हैं सभी वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन जो डिसॉल्व होते हैं उनका एक अलग ही नाम रखा जाता है। बट कुछ सम बेस डिसॉल्व हो जाते हैं, तो विच डिसॉल्व इन वाटर विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, बिना केमिकल रिएक्शन के अगर वो डिसॉल्व हो जाता है तो उनका एक स्पेशल नेम होता है, दे आर कॉल्ड एल्कालीज। इनको क्या कहा जाता है, एल्कालीज कहा जाता है। दस द बेस इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड इन द एल्काली। जो ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, एल्कालीज कहलाते हैं। बिल्कुल एकदम आराम आराम से समझिए, क्योंकि अभी आप कंसेप्ट सीख रहे हो। एक बार सीख जाओगे तो रिवीजन टाइम पे मैं बहुत एक ही वीडियो में पूरा रिवीजन करवाने वाला हूं। ओके दोस्तों, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या होते हैं, एल्कालीज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सॉल्युबल बेस एल्काली मच मोर यूजफुल। जो सॉल्युबल बेस होते हैं या एल्कालीज होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं देन इनसॉल्युबल बेस, बिकॉज द मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ओनली एक्वस इक्वेशन या वाटर सॉल्यूशन। मतलब या तो एक्वस सॉल्यूशन के साथ होती है या तो वाटर सॉल्यूशन के साथ होती है।
इसलिए ये इंपॉर्टेंट होती है। हाँ दोस्तों, क्या जितने भी बेस होते हैं क्या उनमें कुछ कॉमन होता है? जी हाँ दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या कॉमन होता है। तो अ बेस इज सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन सॉल्यूशन। अगर हम किसी भी बेस को वाटर में सोलूबल करते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड आयन को के फॉर्म में प्रोड्यूस देता है। देखिए NaOH सॉलिड है, वाटर में अगर इसको सोलूबल करते हैं तो Na प्लस और OH देता है। ये क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा एक और एग्जांपल KOH सिमिलरली देख लीजिए, वाटर में करते हैं K प्लस देता है, OH निगेटिव देता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कर लीजिए ये। जी हाँ दोस्तों, तो यहां से आपको एक चीज जरूर पता चल गया कि द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ all the base or alkalis is that they all produce hydroxide ion when dissolved in water। जैसे हम एसिड को करते थे तो वहां पे H प्लस देता था और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन देता। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने पहला पार्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा इस वीडियो के बाद। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया गया है, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब जो दोस्तों मैंने बात किया था स्टार्टिंग वीडियो में कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग वीक बेस क्या होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस वो बेस कहलाते हैं जो क्या हो जाए, कंप्लीटली आयनाइज हो जाए। जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं वाटर दस प्रोड्यूस इन द लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग। मतलब कि जो लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उनको क्या कहा जाता है? स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस क्या होते हैं दोस्तों? A base which in the partially ionized का मतलब होता है आंशिक रूप से, partially ionized का मतलब होता है आंशिक रूप से in water and thus produce a small amount of hydroxide ion is called in the weak base। जो बहुत कम अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन को, उनको वीक कहा जाता है। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लेना, MgO3 यहाँ पे क्या है? MgO2 है। ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन बनता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो जरूर यहाँ से इन पॉइंट को जरूर अच्छे से समझना। ये जो पहले ही मैं बता चुका हूँ आपको कि ये बिटर टेस्ट होता है, सॉफ्ट टच होता है और ब्लू रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है? ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन। अगर बेस सोल्यूशन के फॉर्म में है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। क्यों? क्योंकि बिकॉज उसमें क्या होते हैं? आयंस होते हैं, वो एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट होता है। व्हेन बेस इन द डिसॉल्व इन वाटर इट्स स्प्लिट इनटू आयंस। अगर वाटर में डिसॉल्व होता है तो आयन के फॉर्म में स्प्लिट हो जाता है। ड्यू टू प्रेजेंस इन आयन सोल्यूशन ऑफ बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या है कि अगर आयन उसमें होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट 100% होगी। द बेस रिएक्ट विद सम मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। बेस कुछ बेस ऐसे होते हैं जो मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक मेटल के साथ अगर आप हीट अप करते हो, अच्छा यहाँ पे दोस्तों हीट का सिंबल भी बना देना, तो क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट या सोडियम जिंकेट बनता है। सॉरी, सोडियम जिंकेट। फॉर्मूला दोस्तों एक बार और अच्छे से यहाँ पे देख लेना, Na2ZnO2, इसको नाम क्या है? सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर लेते हैं। ऑल दी मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ बेस। सभी जो मेटल्स होते हैं वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस नहीं बना पाते, रिएक्शन करके नहीं बना पाते हैं। द बेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अगर बेस को रिएक्शन, बेस की रिएक्शन, ये बेस है हमारा और उसको एसिड के साथ रिएक्शन करवा दिया जाए, सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है दोस्तों? सोडियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2SO4 और यहाँ पे वाटर। और जब भी सॉल्ट एंड वाटर बनता है दोस्तों तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, अगला रिएक्शन आपका बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। देखो नॉन मेटल जो ऑक्साइड होता है मैंने बताया था एसिडिक बिहेवियर रखता है, और जो मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड जो होता है वो तो बेस होता ही है। तो यहाँ से बन जाता है सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट, एंड यहाँ पे बन जाता है H2O। क्या दोस्तों ये भी एसिडिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है? बिल्कुल सही दोस्तों। अब यहाँ पे नोट में थोड़ा सा समझना इस बात को, दी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर शो दैट नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। मैंने यही बताया था कि जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताने वाला हूँ कि यूजेस ऑफ बेस। आपको कोई भी ऐसा नोट्स नहीं मिलेगा दोस्तों, हैंड रिटन नोट्स पूरे यूट्यूब में कर लो, ऐसा नोट्स नहीं मिलेगा आपको।
कि आप अगर अभी समझ भी रहे हो और वो नोट्स आपको मिल भी जाए। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि ये जो नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ इसका डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट भी कर सकते हो, नोट करने की भी आपको जरूरत नहीं है, प्रिंट आउट निकलवा के आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, और एक वीडियो मैं और बनाऊंगा जब ये आपका हो जाएगा एग्जाम से पहले, आपका जरूर पूरे चैप्टर का वीडियो एक ही पार्ट में बनाने वाला हूं, तो उसको जरूर देखना। अगर उसको देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, और बेल आइकन की नोटिफिकेशन की जो बटन होती है उसको प्रेस करना मत भूलना। ठीक है, उसको प्रेस जरूर कर लेना। जैसे ही अगर मैं कोई भी वीडियो डालता हूं, आपका मैथ से रिलेटिव हो या केमिस्ट्री से रिलेटिव हो, तो वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए आगे देखते हैं यूज ऑफ बेसिस क्या है दोस्तों। तो पहला यूजेस इसका देखिए, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप के काम में आता है, पेपर बनाने के काम में आता है, और सिंथेटिक फाइबर के बनाने के काम में आता है, जिसको रेयॉन कहते हैं। इसका ऑल्सो यूज क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम में आता है। दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसका आगे मैन्युफैक्चरिंग भी बताऊंगा, कैसे प्रिपरेशन इसका करते हैं, जो पार्ट थर्ड में बताने वाला हूं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज एंड एंटा एसिड के फॉर्म में यूज किया जाता है। जब अगर हमारे बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो हम एंटा एसिड के फॉर्म में यूज कर लेते हैं। एंटा एसिड क्या होते हैं, बेस होते हैं जो एसिड को कंट्रोल कर देते हैं या न्यूट्रल कर देते हैं। न्यूट्रलाइज इन द एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड दैट केयर ऑफ इंडाइजेशन। सोडियम कार्बोनेट यूज इन द वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा के फॉर्म में यूज करते हैं। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होता है, 10H2O, ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है। एंड डेकाहाइड्रेट वॉशिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज होता है बेकिंग सोडा बनाने में, जो खाने के सोडा में यूज करते हैं। और जी हाँ दोस्तों, जिस चीज का आपको इंतजार था वो आ चुका है, जिसको हम बोलते हैं एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस सोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 100% मैं गारंटी लेता हूं बोर्ड एग्जामिनेशन में यहां से जरूर क्वेश्चन एक बनता है, चाहे वो एक नंबर का क्यों ना बने। तो इसको जरूर बिल्कुल ध्यान से देखना है और मेरे साथ समझना है इसको। ठीक है, चलिए वाटर इन द स्लाइटली आयनाइज इनटू हाइड्रोक्साइड आयन। अगर देखो वाटर को अगर हम आयनाइज करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना, वाटर को अगर आप आयनाइज करते हैं तो टू फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन के फॉर्म। द प्योर वाटर, दो बार लिखा हुआ, एक बार करना, एक कैंसिल कर देना। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड क्या हाइड्रोक्साइड आयन इज इक्वल, मतलब दोनों ये इक्वल अमाउंट में स्प्लिट होता है। ड्यू टू दिस प्योर वाटर इज नाइदर एसिडिक, क्योंकि प्योर वाटर जो होता है ना तो वो एसिड होता है और नॉट बेसिक, इट इज अ न्यूट्रल। ये कैसा होता है, न्यूट्रल। द एसिडिक सोल्यूशन क्या होता है, एक्सेस H प्लस आयन, मतलब कि जो एसिड होगा उसमें H प्लस आयन एक्सेस अमाउंट में होता है, और जो बेस होता है उसमें एक्सेस क्या होता है, OH आयन होता है, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन होता है। द बोथ एसिड सोल्यूशन एज वेल बेसिक सोल्यूशन कंटेन हाइड्रोजन। जो एसिड सोल्यूशन होता है या बेसिक सोल्यूशन होता है, दोनों में H प्लस कंटेन होता है, लेकिन जो हाइड्रोक्साइड जो आपका बेस होता है उसमें OH के साथ होता है, और जो एसिड होता है उसमें ओनली H होता है। A scale known as in the pH scale। pH scale मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन कितनी स्ट्रेंथ है, कंसंट्रेशन पावर ऑफ हाइड्रोजन, ऑन विच इन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सॉल्यूशन एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशन। मतलब किन्होंने एक pH स्केल ड्राइव किया जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है या कितना बेसिक बेस है, बेस होगा, एसिड होगा या न्यूट्रल होगा, इसके थ्रू हम कर पाएंगे, बता पाएंगे। तो इसमें क्या बताता है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के से रिलेटिव है, उसी को मेजरमेंट करके हम बता पाते हैं। द pH ऑफ द सॉल्यूशन इन द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। pH क्या होता है कि ये कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। द टर्म pH, P स्टैंड फॉर्म इन द जर्मन वर्ड है, प्रोटेन से लिया गया है, विच मीनिंग होता है पावर, और H स्टैंड फॉर्म इन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस इज measured on scale of numbers called in the pH scale। जिस स्केल से मेजरमेंट करते हैं उसको pH स्केल कहते हैं, और इस स्केल में जो नंबर वैल्यू दिया गया है 1 to 14 दिया रहता है। कभी कभी क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है और इसकी यूनिट नहीं होती, ये यूनिट लेस होता है। अकॉर्डिंग टू रूल pH, तो देखो एसिड जो होता है, एसिड एंड एसिडिक सोल्यूशन हैव इन द pH लेस देन 7। अगर pH वैल्यू लेस देन 7 है, मतलब pH वैल्यू लेस देन 7 है, तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा। द ऑल सोल्यूशन हैविंग इन द pH लेस देन 7 in the acidic nature and hence they
टर्न ब्लू लिटमस टू रेड एंड दे आल्सो टर्न मिथाइल ऑरेंज एंड इंडिकेटर रेड हो जाता है। द बेस क्या होता है, द बेसिक सोल्यूशन है पीएच स्केल जो होता है आपका ग्रेटर देन 7 होता है। तो ये क्या होता है, द सब्सटेंस हैविंग इन द पीएच मोर देन 7 आर बेसिक इन नेचर एंड एल्कालाइन इन नेचर होता है एंड द हेंस द रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। दी आल्सो टर्न फिनोप्थिलीन इंडिकेटर टू पिंक। जो फिनोप्थिलीन इंडिकेटर है, फर्स्ट पार्ट में मैंने इसको अच्छे से बताया था, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर क्या होता है, फॉर्मूला भी बताया था। तो ये क्या, फिनोप्थिलीन पिंक कलर का कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हाँ दोस्तों, जो न्यूट्रल सब्सटेंस होता है तो पीएच एग्जैक्टली 7 होता है। न्यूट्रल जो सब्सटेंस होते हैं उनको जो पीएच स्केल होता है वो एग्जैक्टली 7 होता है। अ सॉल्यूशन हैविंग पीएच 7 will have no effect on the litmus paper या any other common indicator such as methylene orange and phenolphthalein। मतलब मिथाइलिन ऑरेंज और फिनोप्थिलीन में कोई इफेक्ट नहीं देता। तो यहाँ पे एक मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बताना चाहूंगा कि ये देखो यहाँ पे 7 है तो ये न्यूट्रल है, इसके इधर आओगे तो आपका हो जाएगा एसिड और इसके इधर जाओगे तो हो जाएगा ये आपका बेस। और यहाँ तक आप देखोगे तो ये वीक एसिड होते हैं, इसके बाद जितने ही नंबर कम होते जाएंगे, नंबर वैल्यू कम होती जाएगी, वहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड होते जाएंगे। मतलब यहाँ पे H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है ज्यादा है एज कम्पेयर टू यहाँ से, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जो OH की कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है। तो यहाँ तक अगर देखोगे तो वीक एल्कालाइज होते हैं और यहाँ पे वीक बेस होते हैं। एल्कालाइज बोलो या बेस बोलो दोनों सेम है, ठीक है। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ऑल जो बेस होते हैं वो एल्कालाइज होते हैं, सॉरी ऑल जो एल्कालाइज होते हैं वो बेस होते हैं, बट ऑल बेसेस नॉट एल्कालाइज। मतलब जितने भी एल्कालाइज होते हैं वो सभी तो बेस होते हैं लेकिन सभी बेस एल्कालाइज नहीं होते। एल्कालाइज वही होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं, ठीक है। अब जो पीएच अगर हम देखते हैं कुछ सोल्यूशन का कॉमन सब्सटेंस है जो यूज होते हैं, जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 0 होता है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है 1, गैस्ट्रिक जूस का 1 मतलब 1.4, ये ज्यादा यूज होता है। यहाँ पे कहीं कभी कहीं कहीं आपको मिलेगा 1.3, तो कंफ्यूज नहीं होना। लेमन जूस का होता है 2.4, विनेगर का 4, टोमेटो जूस का 4.1, कॉफी का होता है 5 और सॉफ्ट ड्रिंक का होता है 6.0, मिल्क का होता है 6.5 एंड प्योर वाटर का होता है 7। अब 7 से अगर ज्यादा देखोगे, जैसे सलाइवा बिफोर मील क्या होता है 7.4, सलाइवा आफ्टर मील, सलाइवा मतलब समझ रहे हो ना, लार्ज जिसको बोलते हो। ब्लड का जो होता है, ब्लड का बहुत पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो 7.4 होता है। एग में 7.8, टूथपेस्ट जो होता है 8 होता है, यानी कि बेसिक होता है। बेकिंग सोडा में 8.5, वॉशिंग सोडा में 9, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में 10.5 और डाइल्यूट NaOH में 13 और कॉन्सेंट्रेशन में 14 होता है। जी हाँ दोस्तों, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ये इनके अगर इंडिकेटर में भी देखोगे ना तो अगर 0 है तो वो क्या होगा, डार्क रेड होता है। 1 होगा तो रेड, 1 2 में रेड होता है और 0 है तो डार्क। थर्ड, अगर मान लीजिए पीएच वैल्यू 3 है तो ऑरेंज रेड, और 4 है तो ऑरेंज, अगर 5 है तो ऑरेंज येलो, और 6 अगर है तो ग्रीनिश येलो कलर का हो जाएगा। 7 है तो ग्रीन ही रहेगा, और 8 रहेगा तो अगर ग्रीनिश ब्लू, 9 रहेगा तो ब्लू, और 10 है तो नेवी ब्लू, और 11 है तो पर्पल कलर, 12 है तो डार्क पर्पल एंड 13 14 में वॉयलेट कलर का। यहाँ पे ये आपको कलर भी मेंशन किया गया है कि यहाँ पर अगर 7 आ रहा है तो क्या होगा, ग्रीन कलर का होगा। उसके बाद कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो पीएच वैल्यू है इसका आपके एवरीडे लाइफ में क्या यूजेस है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर पीएच का डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या यूजेस है, देखिए अवर स्टोमक इन द प्रोड्यूस इन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो स्टोमक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरेट करता है, जिसका पीएच अबाउट 1.4 होता है। मैंने बताया था कि 1.4 1.3 होता है। दिस डाइल्यूट HCl हेल्प इन द डाइजेशन अवर फूड विदाउट हार्मिंग दी स्टोमक। मतलब कितना स्ट्रॉन्ग होने के कारण भी ये हमको हार्म नहीं पहुंचा पाता। क्यों नहीं पहुंचा पाता, कि इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे जो स्टोमक होता है उसकी लाइनिंग होती है मुकस की। मुकस इस जो एसिड को न्यूट्रल करता रहता है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि वो काम नहीं कर पाता और हमारे बॉडी में एक्सेस हो जाता है। तो एक्सेस करने के लिए हमको बॉडी में पेन होने लगता है, तो उससे हम क्या करते हैं, एंटा एसिड लेते हैं। जो एंटा एसिड लेने से वो एसिड कंट्रोल हो जाता है। जैसे एंटा एसिड आप बोल सकते हो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो वो क्या कर देता है, उसको न्यूट्रल कर देता है। Excess of the acid in the produce in the stomach due to in the various region in the
ओवर हीटिंग के कारण ज्यादातर होता है। द एक्सेस एसिड इन द स्टोमक इन द केस इन द इंडाइजेशन विच प्रोड्यूस इन द पेन एंड द इरिटेशन, ठीक है, होने लगता है। टूथ डिक्ले, अगर मान लीजिए पीएच चेंज एज इन द केस ऑफ टूथ डिक्ले, अगर पीएच वैल्यू अगर चेंज हो रही है, अगर ज्यादा पीएच वैल्यू कम पीएच वैल्यू हो रही है तो एसिडिक की मात्रा हमारे माउथ में ज्यादा हो जाती, इसीलिए खाना खाने के बाद हमको ब्रश करना चाहिए, क्योंकि टूथपेस्ट में क्या होता है, बेस होता है, और अगर हमें माउथ में ज्यादा एसिडिक हमने खाना खा लिया तो दोनों क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, जिससे टूथ डिक्ले क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। देखिए क्यों ऐसा होता है कि देखिए अगर आप मीठा चीज खाते हो तो उनको बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं तो एसिडिक में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है। तो फूड कंटेनिंग इन द शुगर, दी यहाँ पे 2 टाइम डी लिखा, एक ही बार है, ठीक है, एक करेक्शन। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर माउथ ब्रेक डाउन दी शुगर, बैक्टीरिया जो होता है ब्रेक डाउन शुगर को ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि फर्मेंटेशन की यहाँ पे रिएक्शन होती है, प्रोसेस होती है। फ्रॉम एसिड सच एज इन द लैक्टिक एसिड बन जाता है। अब लैक्टिक एसिड क्या होता है, एसिड का फॉर्मूला फॉर्मेशन कर देता है, और किससे बनता है, द एसिड फॉर्म्ड इज द माउथ वाटर इन द सुगरी फूड, मतलब एकदम मीठा वाला चीज अगर आप खाते हो, शर्करा फूड खाते हो, उसके कारण हो जाता है। दिस एसिड इन द लोअर पीएच इन माउथ इन मेकिंग इन द एसिडिक, क्योंकि वो पीएच वैल्यू को कम कर देता है, और पीएच वैल्यू कम हो जाएगी तो एसिडिक ज्यादा हो जाएगा। तो इससे फिर हम क्या करें, खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए, हमको ब्रश करना चाहिए। टूथ डिक्ले स्टार्ट व्हेन इन द पीएच एसिड फॉर्म इन माउथ फॉल इन द बिलो। हाँ, अब एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कितना पीएच वैल्यू कम होना चाहिए, कम हो जाएगा जिससे हमारा टूथ डिक्ले स्टार्ट हो जाएगा। 5.5 से कम नहीं होना चाहिए, 5.5 तक मतलब एक वीक एसिड अपन कह सकते हैं होता है, अगर इससे कम हो जाएगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। द बेस्ट वे इन द प्रिवेंट इन द टूथ डिक्ले इज टू क्लीन द माउथ एंड थ्रोंगली आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद हमको अच्छे से मुंह धोना चाहिए और उससे टूथ ब्रश करना चाहिए, जिससे कि अगर एसिड है हमारे माउथ में तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। द टूथपेस्ट कंटेन इन द बेस टू न्यूट्रलाइज द माउथ। आई होप दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी, अगर समझ में आए तो एक लाइक तो दोस्तों बनता ही बनता है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है, और दोस्तों को तो शेयर जरूर करना। अभी दोस्तों जाना नहीं है, रुको रुको, अभी तो थोड़ा और है। प्लांट और एनिमल आर सेंसिटिव पीएच चेंजेस। देखो प्लांट और एनिमल में क्या होता है, जैसे देखा होगा कि प्लांट and animal are in the sensitive or to pH change in the environment. In fact, the growth plant and survive the animal depend on the large extent on the availability of the proper pH condition which in suit them। वो मतलब अपने pH के अकॉर्डिंग ही वो क्या करते हैं, pH ग्रोथ करते हैं कि pH वैल्यू कैसा है। अगर pH वैल्यू नॉर्मल रहता है तो वो अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं और अच्छे से जी पाते हैं। पीएच वैल्यू के कारण एनिमल भी सर्वाइव कर पाते हैं। अगला पॉइंट है सेल्फ डिफेंस एनिमल एंड प्लांट थ्रू द केमिकल वारफेयर। देखो क्या होता है, कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं कि जो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए होते हैं, जैसे कि आप देखो हाउ मेनी एनिमल्स एंड प्लांट प्रोटेक्ट इन द देमसेल्फ फ्रॉम देयर, भी उनके मतलब दुश्मन होते हैं या शत्रु होते हैं, उनको क्या कर देते हैं, इंजेक्टिंग कर देते हैं पेन एंड पेनफुल एंड इन द इरिटेटिंग एसिड एंड द बेस इनटू इन द देयर स्किन, या तो एसिड कर देते हैं इंजेक्ट या तो बेस कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा रेड एंट देखा होगा या हनी बी को देखा होगा, अगर उनको कोई छिड़कानी करता है तो किसी पर्सन को स्टिंग कर देती है, मतलब टीथ के थ्रू इंजेक्ट कर देती है एसिड को, और जैसे वो एसिड को इंजेक्ट करती हैं तो हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, पेन होने लगता है, पेन होने लगता है एंड इरिटेट होने लगता है। द स्टिंग इन द पर्सन देन रबिंग द माइल्ड बेस लाइक इन द बेकिंग सोडा, माइल्ड बेस होता है बेकिंग सोडा को हम वहां पे रबिंग कर देते हैं सोल्यूशन ऑन द स्टंग एरिया ऑफ द स्किन गिव रिलीफ एंड दिस because being a base baking soda in the neutralize the acid liquid injected by the honey bee sting in the cancel it effect, मतलब इस इफेक्ट से कैंसल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला वीडियो मैं बहुत जल्द बना के आप तक पहुंचाने वाला हूं। अगर वो वीडियो आपको देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना या बेल आइकन के बटन को दबाना जरूर मत भूलना, और दोस्तों को भी शेयर करना है। तो अगला जो पार्ट हमारा रहेगा सॉल्ट, शॉर्ट में पीओपी, सीमेंट, बेकिंग सोडा, और आपका होगा बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ब्लीचिंग, ये सारी को प्रिपरेशन कैसा होता है, कैसे सॉल्ट बनते हैं, कितने टाइप्स के सॉल्ट बनते हैं, तो ये जरूर मैं बहुत जल्द वीडियो इसका बनाने वाला हूं। तो दोस्तों
कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको कैसा लगा। अगर कोई किसी कहीं प्रॉब्लम आ रही है आपको तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो उस चीज का भी मैं आपको रिजॉल्व करके जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।